हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 चैप्टर 2 की वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है बिल्लस्य वाणी कदापि न कदापि विश्रुते, यानी गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलिकियम से संकलित है, यानी काकुलिकियम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि ये जो पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि पंचतंत्र के लेखक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा है। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, है ना, भोजन की तलाश में, लेकिन उसको भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय, सूर्य अस्त होने के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छति। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अब वह जहां तक देखता है वहां तक शेरों के पैर के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। शगाला अचिंत्य, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, यानी अवश्य ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम करवाणी, अतः तब क्या करूं। एवं विचिंतयत्, यह सोचकर दूरस्थ रवम कतुर्मावत, है ना, यह सुनकर उसने क्या किया, वह दूर से ही आवाज लगाना शुरू किया उसने। भो बील, यानी हे गुफा, किम न स्मरसि, है ना, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाहं बहात प्रतिगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, यानी जब भी मैं बाहर से आता हूँ तब तुम मुझे पुकारोगे। हमारा क्या समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब मुझे तुम पुकारोगी। यदि त्वं माम न आयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि। अब उसने क्या कहा, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब क्या होता है, ये सब बातें कौन सुन रहा होता है, जो गुफा में बैठा हुआ शेर होता है, यह सब सुन रहा होता है। अथ एत छुत्वा सिंह अचिंत्यत, अब यह सुनकर शेर ने सोचा, नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहन करोति, अवश्य यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, है ना, परंतु मेरे भय से यह बोल नहीं रही है। अथवा साध्वितम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहते हैं। अब उसने क्या सोचा, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुतुश्चाधिको भवेत। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती है और उनकी आवाज भी अधिक कांपने लगती है, यानी कि जो भयभीत होते हैं अंदर से, उनकी आवाज अपने आप ही क्या हो जाती है, डरी डरी सी निकलती है ना, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तद हम अस्य आवाहनम करोमि, है ना, अब क्या बोलता है, तो मुझे क्या करता हूं, मैं उसको पुकारता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और जैसे ही वह गुफा में आएगा मैं उसके क्या कर लूंगा, अपना भोजन बना लूंगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगाल से आह्वानम करोति, ऐसा सोचकर, है ना, यह विचार करके शेर ने अचानक गिदड़ को पुकारा। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर की गर्जना की गूंज से, उसकी गर्जना कैसी थी, बहुत तेज,
प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे श्रगालम आयत, है ना, उसने जोर से दहाड़ते हुए उसको पुकारा। अनेन अन्य भी पशु भयभीत अभन, अब इससे क्या हुआ, जंगल के अन्य पशु भी डर गए। श्रगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, है ना, गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है। स शोच्यते यो न करोत्य नामगता, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता वह दुखी रहता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, है ना, यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ये इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है उच्चारणम कुरुत, यानी यहाँ पर इनको आपको उच्चारण करना है ना, पढ़ना है। अगला प्रश्न है एक पदन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो सिंह से नाम खरनखर, खरनखर, शेर का नाम खरनखर था। गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ, गुफा का स्वामी जो था वो दधिपुच्छ था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप आ गया था? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय। हस्त पादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तनते, हस्त पैरों यानी हाथ और पैरों की क्रिया किनकी काम नहीं करती? भय सनत्रस्त मनसाम, यानी जो भय से पीड़ित होते हैं उनकी क्रियाएं काम नहीं करती। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा कैसी प्रतिध्वनि कर रही थी? उच्च गर्जना, यानी ऊंची गर्जना के साथ। अब है पूर्ण वाक्यन प्रश्नोत्तर, ठीक है, पूर्ण वाक्यन प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं अब हम। खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खर नखर कहाँ पर रहता था? खर नखर कस्मिंचित वने प्रतिवस्ति स्म, खर नखर किसी वन में रहता था। महती गुफाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, है ना, बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो महती गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्यम गुहायाम रात्रो कोपी जीवा आगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता होगा। अतः अत्रेव निगुड़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। शगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा? शगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्ट अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी तत् किम करवाणी, अवश्य ही यदि इस गुफा में शेर हुआ तो मैं क्या करूंगा। शगालः कुत्र पलायित, गीदड़ कहाँ भाग गया? शगालः दूरः पलायित, शगा गीदड़ जो था वो दूर भाग गया। गुहाया समीप आगत्य शगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ ने क्या देखा? गुहाया समीपम आगत्य शगालः यावत पश्यति, गुफा के समीप आते हुए गीदड़ ने देखा, यावत सिंह पद्धति गुहायम प्रविष्टा दृश्यते, यानी कि जहां तक वो देखता है शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। कह शोभते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यानी कि जो समस्या का समाधान पहले से कर लेते हैं, है ना, उनको दुख कभी भी नहीं आते। अब अगला जो प्रश्न है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जहां जहां जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उनकी जगह पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्त हुआ, यानी भूखा जो शेर था उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो क्षुधार्त सिंह किस प्रकार का शेर था? तो कीदृशः। दधिपुच्छ नाम शगाला गुहाया स्वामी आसित, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ के नीचे अंडरलाइन है, इसको हटाएंगे तो लिखेंगे किम, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। ऐशा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है। तो स्वामिनः के नीचे अंडरलाइन है, इसको हटाएंगे, वहां लिखेंगे कस्य, तो किसका आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पाद दिका क्रिया न प्रवर्तनते, भय से त्रस्त लोगों के हाथ पांव की क्रियाएं काम नहीं करती।
तो हस्त पादादि का, इसको हटाएंगे, लिखेंगे कीदृशा, किस प्रकार की, है ना। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, है ना। आह्वान करने के बाद गीदड़ जो था अगर गुफा में प्रवेश कर जाता तो वो अवश्य ही सिंह का भोजन बन जाता। तो किसमें प्रवेश करके, तो कस्मिन। अगला जो प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि घटनाक्रम यानी जो चैप्टर में दिया गया है कि पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, तो वहां से कुछ सेंटेंस उठाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं। आपको उनको अरेंज करना है कि चैप्टर में पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था और फिर बाद में क्या हुआ था। तो पहला हम यहाँ हुआ था, परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता, यानी इधर उधर घूमते हुए शेर जो था बहुत भूखा हो गया था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे नंबर पर आएगा, सिंह एका महती गुहा अपश्यत, है ना, सिंह को एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। फिर गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छति, गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां पर आ जाता है। फिर गुहाया कोपी अस्ति इति शृगालस्य विचार, गुफा में कोई है ऐसा कौन सोच रहा था, गीदड़ सोच रहा था। ये 4 नंबर पर आ जाएगा। दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आबत, दूर से ही गीदड़ ने आवाज लगाना प्रारंभ किया। ये 5 नंबर पर। सिंह शृगाल से आह्वानम करो, शेर ने गीदड़ का आह्वानम किया, यानी उसको पुकारा। दूरम पलायमान शृगाल श्लोकम पठत, दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ना शुरू किया। अगला जो प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी हर एक में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है, एका महती गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत, एक बड़ी सी गुफा देखकर शेर सोचने लगा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत, इस पद में कितने विशेषण पद है, तो इसमें 2 विशेषण पद है, एक तो एकाम और एक महती। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर अस्मिन वाक्ये द्वे विशेषण पदानी, ठीक है, यानी कि 2 विशेषण पद है। फिर यहाँ पर संख्या सब पदानी, उसका लिखा, उनको लिखना भी तो आप लिख दोगे पहले नंबर पर एकाम और दूसरे नंबर पर महती। फिर लिखा है, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं उसका आह्वान करूंगा। अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अहम जो शब्द है वो सिंह के लिए प्रयोग हुआ है, तो आएगा सिंहाय। फिर यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन वाक्ये कर्त पदम किम, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, यहाँ पर इस वाक्य में कर्त पद, कर्त यानी जो कर्ता है वो कौन है, तो यहाँ कर्ता कौन है, त्वम है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्य, सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम, यहाँ पर क्रिया वर्ड क्या है, क्रिया मतलब जो कार्य को दर्शा रही है ना, एक्शन वर्ड, तो यहाँ दृश्यते है, ठीक है। फिर वनेत्र संस्था से समागता जरा, है ना, वन के पास संस्था ये आ गए, है ना, तो अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय क्या है, तो यहाँ अव्यय हो जाएगा अत्र। अगला प्रश्न है, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स से आपको उत्तर लेकर इन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एकस्मिन वने कश्चन व्याध जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा हो जाता है ना। क्रमशः आकाशा सपरिवार कपोतराज नीचे आगछत, क्रमशः आकाश में सपरिवार कबूतर और कबूतरों का राजा नीचे आ जाता है। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभ हो जाता, जब कबूतरों ने नीचे चावलों को देखा तब उनके मन में लालच आ जाता है। परम राजा सहमत नास्ति, लेकिन जो उनका राजा था वो इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसका कहना था, यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलान संभव, तो यहाँ चावलों का आना संभव कैसे है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपूता तंडुलान खादितुम, पर राजा का उपदेश स्वीकार न करके कबूतरों ने चावलों को खाना शुरू किया। प्रवत्ता जाले च निपतता, और जाल में फंस गए। अतः उत्तम सहसा विदधित न क्रिया, है ना, अतः कहा गया है कि अचानक से कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, है ना, सोच समझकर कोई भी कार्य को करना चाहिए। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है।
अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसके उत्तर ज़रूर देंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।